डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है और आप क्या उसे उर्दू में पेपर दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो आज की वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें ताकि आपको पता चल जाए कि आप इंग्लिश सब्जेक्ट वाले का पेपर उर्दू में दे सकते हैं, मिक्स करके दे सकते हैं या सिर्फ इंग्लिश में ही दे सकते हैं या किस तरह दे सकते हैं। तो मैं हूं अली मुबशिर, आप देख रहे हैं एमबी के स्टूडेंट केयर लाइन। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन फौरी मिले। जी तो दोस्तों, आपको टॉपिक तो मैं बता चुका हूं कि हमारा टॉपिक है कि आपका सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश में है और क्या आप उसके पेपर उर्दू में दे सकते हैं। तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का ये मेयार है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ये कहती है, इसका ये मानना है कि लैंग्वेज डजंट मैटर, नॉलेज मैटर। यानी कि जबान जो है वो माने नहीं रखती, आपका नॉलेज नहीं रखता है। तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपके पास सवाल का जवाब होना चाहिए, चाहे आप उसे इंग्लिश में दें, उर्दू में दें, मिक्स करके दें, जैसे मर्जी दें, आपका जवाब ठीक होना चाहिए। ये फार्मूला लागू नहीं होता इंग्लिश के पेपर के अंदर, क्योंकि इंग्लिश का तो पेपर ही इंग्लिश का है भाई, तो वो तो आपने इंग्लिश में ही देना है। लेकिन उसके अलावा जितने भी आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं उन सब में आप क्या कर सकते हैं कि अगर बुक इंग्लिश में है और आपको उर्दू में चीज की समझ है और आप लिख सकते हैं तो आप बेशक उर्दू में लिखें, आपका पेपर बिल्कुल चेक होगा। उसमें ऐसा नहीं है कि आपके पेपर के नंबर नहीं लगेंगे, बल्कि आपके पेपर के नंबर काउंट होंगे। तो अगर आपको इंग्लिश में नहीं उर्दू में कोई चीज आ रही है तो आप उसे बड़ा वसी तरीके से लिख सकते हैं, अच्छे तरीके से लिख सकते हैं और अच्छे अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो ताकि ये फार्मूला लागू होता है। अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट, एमए में कोई सब्जेक्ट है, उसकी इंग्लिश में सारी बुक्स हैं, तो आप उसे उर्दू में कर सकते हैं। और यही फार्मूला बीएड, एमएड सब के ऊपर लागू होता है कि अगर आपको इंग्लिश में नहीं आ रहा, आप उर्दू में ज्यादा बेहतर लिख सकते हैं, तो आप बेशक उर्दू में लिख दें, तो आपको नंबर दिए जाएंगे। लेकिन एमफिल और पीएचडी में ये फार्मूला नहीं लग रहा। एमफिल और पीएचडी आपको इंग्लिश में ही करनी है और उसके अलावा साइंस के जितने सब्जेक्ट्स हैं वो इंग्लिश में है, मसलन फिजिक्स, मैथ, कंप्यूटर, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये आपको इंग्लिश में ही करने हैं। लेकिन आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो बीए लेवल पे हो, एमए लेवल पे हो, एमएड, बीएड, कुछ भी हो, आप उसे इंग्लिश की बजाय उर्दू में अगर चाहें तो आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको बात समझ आ चुकी होगी कि आपने परेशान नहीं होना। अगर आपको पेपर उर्दू में आता है तो आप बेशक उर्दू में कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद और अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन फौरी मिले।